क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बस 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नहीं धन्यवाद, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। वाह वाह, सांस फूल जाता आप लोग इतनी जोर से ताली बजाते। हर्षिल, देखा आपने कितनी ताली बज रही है आपके लिए? अरे नहीं, क्या आपके लिए सर। Alright. ओह, बस। तो हर्षिल जी जो हमारे सामने बैठे हैं, इनके सामने अब अगला सवाल रखने से पहले मैं आज की जो हमारे एक्सपर्ट होने वाले हैं अर्जुन, उनका परिचय आपको दे देता हूँ। तो हमारे आज के एक्सपर्ट है, बहुत ही जाने मानी हस्ती है ये, डेक्सटेरिटी ग्लोबल के फाउंडर और सीईओ शरद विवेक सागर जी। शरद जी, एक बार फिर प्रणाम करता हूँ आपको, और जब भी आपका चेहरा देखते हैं, आपसे मिलते हैं, हमें बड़ा आनंद आता है। मेरे लिए सौभाग्य होता है आपके सामने होना, सौभाग्य और आशीर्वाद इसमें। सभी उत्सवों के पहले बड़ों को प्रणाम करते हैं, तो आपको प्रणाम। सारे हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और हर्षल को आज के खेल के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मैं यहाँ पर हूँ हर्षल, आपको कोई भी आवश्यकता हो, यू कैन आस्क द एक्सपर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो देवेंद्र संजय, आज का खेल जो है, हमारे सामने हर्षिल जी बैठे हुए हैं। 12 साल की इनकी उम्र है, केबीसी जूनियर्स की ये अंतिम खिलाड़ी हैं, और ये 7वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। डोंबिवली महाराष्ट्र से हैं। माता जी इनकी आई हुई हैं, रवि शर्मा जी इनके पिताश्री हैं, और जो छोटे मियाँ जो बैठे हैं इनके छोटे भाई हैं, और इन माता टोकती रहती इनको कि बोलो कुछ, तब वो बोलते हैं। ऑलराइट देवेंद्र संजय, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ओके हर्षिल, आज का खेल आपके साथ 8वें प्रश्न शुरू किया जाएगा, जिसका मूल्य है 2 लाख पॉइंट। रेडी हर्षिल? यस सर। 8वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे, ओके? इस पुस्तक के कवर से कौन सा शब्द जो है वो छुपा दिया गया है? What word has been blanked out in this book cover? Can we see the cover and the picture, please? The Magnificent Maharaja, the life and times of Maharaja Bhupendra Singh of 1891 से 1938 तक। ठीक है, देख लिया? अब ऑप्शन डाल रहा हूं आपके सामने। ए सतारा, बी हैदराबाद, सी मैसूरू, या डी पटियाला। सर जैसे इमेज में दिख रहा है ये सरदार है। सातारा तो महाराष्ट्र में तो मराठा एम्पायर है। मैसूरू कर्नाटका में आता है, तो वो भी नहीं हो सकता। हैदराबाद भी नहीं हो सकता, बट पटियाला जो है वो पंजाब में। तो सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी पटियाला। डी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। 2 लाख पॉइंट जीत लिया आपने हर्षिल। महाराजा भूपेंद्र सिंह अपनी संपत्ति और खेल प्रेम के लिए ये जाने जाते हैं। वे क्रिकेट खेलते थे और भारतीय ओलंपिक संघ के ये अध्यक्ष भी थे, महाराजा पटियाला। तो देवेंद्र संजय, ये जो चित्र आपने अभी देखा है, रूपा पब्लिकेशंस के सौजन्य से संभव हो पाया, इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं, अनेक अनेक धन्यवाद देते हैं। ओके हर्षिल, अब आ गया है 9वां प्रश्न, और इसके लिए मिल सकते हैं आपको 3 लाख पॉइंट। रेडी? यस सर। 9वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। जुलाई 2025 में लॉर्ड्स स्थित एमसीसी संग्रहालय में किस भारतीय क्रिकेटर का एक चित्र अनावरण किया गया? इन जुलाई 2025, a portrait of which Indian cricketer was unveiled at the MCC Museum in Lords? ऑप्शन देखिए। ए विराट कोहली, बी सचिन तेंदुलकर, सी रोहित शर्मा, डी जसप्रीत बुमराह। सर ये म्यूजियम इन लॉर्ड्स।
सर इसका क्या लगता है आपको कि म्यूजियम के अंदर इसका सर किन की तस्वीर हो सकती है? कोई आइडिया नहीं है। मैं क्रिकेट का कोई बड़ा फैन नहीं हूँ, स्पोर्ट्स भी नहीं देखता मैं ज्यादा। ओके, सोच नहीं देखते। तो सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। ओके, सर ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र लेंगे। इसको अंकित कर दिया जाए। ज्ञानास्त्र के बारे में तो आप जानते हैं हर्षिल जी। जी ये सर। प्रश्न जो है आपको पसंद नहीं आ रहा है, इसको बदल दिया जाएगा। लेकिन पहले इस प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। आप किसी को गेस कीजिए। सर सचिन तेंदुलकर। भी सचिन तेंदुलकर कह रहे हैं, ताल लगा जाए, देखते हैं सही है कि नहीं। अरे भाई साहब, खेल जाती है, सही था। ओह, ये एक पेंटिंग वहां पर लगाई गई है, एमसीसी म्यूजियम लॉर्ड्स की। इस पेंटिंग को इंडिया वर्सेस इंग्लैंड लॉर्ड्स टेस्ट के पहले अनवेल किया गया था, जिसे स्टुअर्ट पियर्सन राइट ने पेंट किया था। ओके, तो हर्षल जी, आपने कहा था ज्ञानास्त्र, और ज्ञानास्त्र में आपने यहाँ आने से पहले एक सब्जेक्ट दिया था कि इस सब्जेक्ट के ऊपर आपको प्रश्न सर। चाहिए। तो आपका सब्जेक्ट है जियोग्राफी। जियोग्राफी। अब आपको वो मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा जिसकी वजह से जियोग्राफी के आधार पर आपके सामने प्रश्न आएगा। बोल दीजिए। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए कंप्यूटर जी। पलट दिया गया प्रश्न। भूमध्य रेखा इनमें से किस देश से होकर गुजरती है? The equator passes through which of these countries? A. China. B. Indonesia. C. Japan. D. South Korea. सर चाइना नहीं हो सकता क्योंकि वो हल्का सा ऊपर है, इंडिया उससे नीचे है, बट इंडिया से भी नहीं निकलता तो चाइना से भी नहीं, और जापान और साउथ कोरिया तो हो ही नहीं सकते। तो सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। बी, इंडोनेशिया पे थाल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब। वेल प्लेड हर्षिल। इक्वेटर केवल 13 देशों से होकर गुजरती है, 13 देशों से होकर। एशिया में केवल इंडोनेशिया और मालदीव्स ही 2 ऐसे देश हैं जहां से इक्वेटर जो है ये गुजरती है। आ गया है खेल का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव, 10वां प्रश्न, है ना? 5 लाख पॉइंट। इसको पार कर जाइएगा तो एक तो 5 लाख पॉइंट मिलेंगे आपको, दूसरा पड़ाव जो है वो पार हो जाएगा। सोच समझ कर आपने उत्तर दिए अब तक, आगे भी इसी तरह खेलिएगा। ठीक है हर्षिल? जी सर। 10वां प्रश्न, 5 लाख पॉइंट आपके पर्दे पर ये रहा। बोमन कैप्सूल के भीतर ग्लोमेरुलस शरीर के किस भाग में पाई जाने वाली कैपिलरी का एक छोटा समूह है? बहुत जोर से मुस्कुरा रहे हैं आप। The glomerulus enclosed in the Bowman's capsule is a small cluster of capillaries found in which part of the body? A. Kidneys. B. Lungs. C. Brain. D. Liver. गुर्दे, फेफड़े, मस्तिष्क या यकृत? सर ये जो ग्लोमेरुलस होता है ना, ये हमारे किडनीज में प्रेजेंट होता है, और ये हमारे जो एक्सक्रीशन होता है ना, यूरिन फॉर्मेशन और सब, इसमें हेल्प करता है। जो नेफ्रॉन्स होते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, ये उसका एक पार्ट है। तो सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, किडनीज। ए, किडनीज कह रहे हैं, गुर्दे। ताल लगाया जाए इस पे। इतनी सारी जानकारी साथ में भी बोलते हैं ये ऐसा है, ऐसा है। भाई साहब बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। क्या बात है, वाह। और ताली बजती रहे उनके लिए। क्या कहेगा? वेल प्लेड हर्षिल, बहुत बहुत बधाई आपको। $5 लाख पॉइंट का चेक मिल गया आपको। ऑलराइट। ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन का एक भाग है, जैसा कि आप अभी समझा रहे थे, जो कि किडनी का फंक्शनल भाग है और एक साथ बड़ी मात्रा में रक्त को फिल्टर करने में ये सहायता करता है। सर ये ना हमारे जो किडनी है ना, इसमें बिलियंस होते हैं, बिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं आपके मतलब ओहो। किडनीज में। बिलियन बोलने के बाद हमको केवल रुपया याद आता है। तो नेफ्रॉन याद नहीं रहता। अभी आज आपने बताया कि बिलियन होते हैं उसमें। बिलियन। ओके, बारी आ गई है सुपर संदूक की। कंप्यूटर महाशय, लेट्स प्ले सुपर संदूक। अच्छा, ये छप गया आपके सामने, है ना? 90 सेकंड आते हैं इसमें, 1 मिनट 30 सेकंड। 10 प्रश्न आते हैं बड़ी जल्दी जल्दी। 5 से भी ज्यादा अगर सही हो गए
तो पॉइंट्स के एवज में आप अपनी कोई भी खोई हुई लाइफलाइन फिर से जीवित करवा सकते हैं। 10 के 10 सही हो गए तो आपको मालूम है क्या होने वाला है कि आपके नहीं? घर पे डिनर। हमारे घर पे उनको भोजन मिलेगा। सर एक रिक्वेस्ट है, हाँ अगर आया आपके घर पे डिनर के लिए हाँ तो पनीर की बिरयानी बनाना। अच्छा ठीक है, बना। ऑलराइट हर्षिल, अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? सर इंग्लिश। इंग्लिश में पढ़ा जाए। ठीक है, तैयार हो जाइए। आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। Which month is named after Julius Caesar? July, sir. A, July. Correct. Next. In a horse, the hoof is found at the bottom of which सर लेग body? लेग। Correct. The Nile crocodile is found in which of these countries? Sir, Egypt. Correct. Next. Which liquid is Sir, called? water. Bilkul right. Water is right. Sydney Opera House is सर famous. ऑस्ट्रेलिया। Australia is right. Next. Levi Strauss and Company is a company. सर जीन्स। Jeans is right. Next. Who created the children's fictional character Noddy? पास। Pass. Next. How many digits does the number 2000 have? Four. Absolutely right. Next. The Magellan Strait links the Atlantic Ocean with पैसिफिक what? ओशन। Absolutely right. Which of these elements सर डी आयरन। is iron is correct. Next. Who created the children's fictional character Noddy? J.K. Rowling, B. Enid Blyton, C. J.R.R. Tolkien, D. Roald Dahl. यहाँ लाइफलाइन होनी चाहिए थी। एनेट ब्लाइटन। Is the right answer. Whoa! भाई साहब बहुत बहुत बधाई। पनीर बिरयानी हो गई है। Well played हर्षिल, क्या बात है। भोजन हो गया भाई साहब आपका और आपके परिवार का। सर एक बात थी। हाँ जी। अब अभिषेक बच्चन जी की एक फिल्म थी ना, कालीधर लापता। हाँ तो उसमें उनको दिखाया था कि उनको बिरयानी बहुत पसंद है। हाँ हाँ वो असल में है क्या बिरयानी लवर? हाँ, बहुत जबरदस्त है वो। रोज खाते हैं बिरयानी। इसीलिए हमको थोड़ा सा आराम मिल गया जब आपने कहा कि आपको बिरयानी चाहिए। कुछ स्पेशल नहीं करना पड़ेगा, बस स्पेशल करेंगे आपके लिए चीज बिरयानी। ओके। अच्छा हर्षिल, सबसे पहले ये हम आपकी जो धनराशि है ना, होने वाली धनराशि को यूपीआई एक हमारा एक ऐप है, इसके द्वारा हो जाता है। हम स्कैन करते हैं और इसको जमा कर देंगे बैंक में। ये स्कैन हो गया, क्यूआर कोड यहाँ पर भर देंगे। 1 2 3 4 5 1 लाख 5 होता है कि 4 होता है? सर 5 ठीक है ना? हाँ, डन हो गया। मैथमेटिक्स है, इनसे पूछना पड़ता है। सेंड किया, पिन भर दिया, सबमिट किया, पहुंच गया 1 लाख आपके बैंक अकाउंट में। अब बताइए, ये 1 लाख बैंक में रहा है या इसके एवज में लाइफलाइन जीवित कीजिएगा? सर ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र, कोई भरोसा नहीं है आपको। चलिए कोई बात नहीं। ज्ञानास्त्र को एक बार फिर से जीवित किया जाए, उन पैसों के एवज में कंप्यूटर महाशय जीवित। ऑलराइट हर्षिल, हमारी शुभकामनाएं और प्रार्थनाएं आपके साथ हैं। अब आ गया है 11वां प्रश्न 7.5 लाख पॉइंट का। जी सर। और जैसे कि हमने कहा था, टिकटिकी जी शांत हो गई हैं, समय मिलेगा। 11वां प्रश्न 7.5 लाख पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2010 के बाद पैदा हुए लोगों की पीढ़ी को क्या कहा जाता है? Which generation refers to people born after the year 2010? 2010. A. Gen X, B. Millennial, C. Alpha, D. Silent. सर ये जो जेन एक्स है ये थोड़े 90s के हैं, 90s और 2010 से पहले। मिलेनियल्स है जो मम्मी पापा आजकल के, वो क्या? है। साइलेंट है वो मतलब उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 मतलब वर्ल्ड वॉर 2 वेटरन्स यानी 1940s का जी। है। बट ये जो जनरेशन अल्फा है ये आज की जनरेशन है। तो सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी अल्फा। सी अल्फा को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। भाई साहब बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो क्योंकि पिछली पीढ़ी को जेन जी
जेन जेड जेन जी। कहा जाता है और वो इंग्लिश अल्फाबेट का अंतिम अक्षर था। फिर इस- ग्रीक लेटर से इसलिए चालू हुआ। अल्फा को चुना गया, जो कि ग्रीक अल्फाबेट का पहला अक्षर है। अब- अल्फा, बीटा, गामा गामा। ऐसे कुछ आता, थीटा ऐसा था। अभी बीटा चल रहा है, अभी जनरेशन बीटा चल रहा है। 2025 और नए आरंभ को वो दर्शाता है। तो अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न। हर्षिल, ये है 12.5 लाख पॉइंट्स का। रेडी? 12वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। भक्त प्रहलाद को उनकी मां के गर्भ में आध्यात्मिक ज्ञान किसने दिया था? Who taught भक्त प्रहलाद spiritual knowledge while he was in his mother's womb? भक्त प्रहलाद। ऑप्शन देखिए। ए, ऋषि अंगिरस। बी, ऋषि भृगु। सी, ऋषि कश्यप। या डी, ऋषि नारद। सर मुझे इनकी स्टोरी तो पता है बट इतना भी डेप्थ में नहीं पता। सर मुझे बी और डी में कंफ्यूजन हो रहा है। मेरा ध्यान बी के तरफ ज्यादा जा रहा है बट सर मैं श्योर नहीं हूँ, तो ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र लेंगे? Yes, Alright. कबीर महाशय, ज्ञानास्त्र की जो लाइफलाइन है ये लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। हर्षिल, इसकी जो प्रक्रिया है वो तो आप जानते ही हैं। वो प्रश्न बदलने से पहले हमें इस प्रश्न का सही उत्तर देना पड़ेगा। हमारे जो दर्शक हैं वो सर लोग खेल रहे हैं। ऑप्शन बी। बी कह रहे हैं, गेस किया जा रहा है। बी, ऋषि भृगु पे ताल लगा जाए। अच्छा हुआ नहीं खेले, ये गलत होता। सही उत्तर है ऋषि नारद। ओके। जब भगवान इंद्र भक्त प्रहलाद की माता कयादु को ले जा रहे थे तो ऋषि नारद ने उन्हें रोक दिया। हाँ। बाद में वो उनके आश्रम में रही, जहां ऋषि नारद ने भक्त प्रहलाद को आध्यात्मिक ज्ञान दिया। ये है सही। अब मान्यवर, आ गया है समय और मंत्र। आपका जो सब्जेक्ट था वो ज्योग्राफी है, वो ज्योग्राफी। वही रहेगा और आपको मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए कंप्यूटर जी। पलट के आ गया है ज्योग्राफी के आधार पर प्रश्न। ओनिक्स नदी किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है? द ओनिक्स रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन विच कॉन्टिनेंट? ऑप्शन देखिए। ए, ऑस्ट्रेलिया। बी, यूरोप। सी, नॉर्थ अमेरिका। या डी, एंटार्क्टिका। समय समय आपके पास, सोच लीजिए। दो लाइफलाइन चली गई, एक अभी भी बाकी है। सर एक्सपर्ट। यूरोप का तो नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ तो वोल्गा है जो रशिया का सबसे बड़ा बेसिन है। नॉर्थ अमेरिका भी नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ मिसिसिपी मिजोरी सिस्टम है। फिर ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका में कंफ्यूजन हो रहा है। एंटार्क्टिका में श्योर नहीं हूँ, रिवर से ऑस्ट्रेलिया की तरफ ज्यादा ध्यान जा रहा है बट फिर भी। फिर ऑस्ट्रेलिया के तरफ ज्यादा ध्यान जा रहा है बट सर रिस्क बड़ा है। एक लाइफलाइन है आपके पास, अगर आप चाहें उनका उपयोग हो सकता है। The Onyx River is the longest river on which continent? सर Onyx। आखिरी लाइफलाइन लेना चाहूंगा। आखिरी लाइफलाइन, ओके, तय कर लिया आपने। ऑलराइट कबीर जी, शरद विवेक सागर जी को बुलाया जाए क्योंकि ये लाइफलाइन है। आस्क द एक्सपर्ट, इसको अंकित कर दिया जाए। तो शरद जी आइए और मदद कीजिए हमारे हर्षिल जी को। रेडी हर्षिल? Yes, sir। समय शुरू होता है अब। सर क्वेश्चन है, द ऑनिक्स रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन विच कॉन्टिनेंट? ऑनिक्स नदी किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शंस है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूरोप, सी नॉर्थ अमेरिका, डी एंटार्क्टिका। आप ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बीच में पिक कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में संभवतः मरे रिवर है लॉन्गेस्ट। आप अंटार्कटिका के साथ जाइए। ऑनिक्स इज अ सीजनल रिवर, इट शुड बी इन अंटार्कटिका। ऑप्शन डी।
थैंक यू सर। क्या करेंगे? सर एक्सपर्ट के साथ ऑप्शन डी एंटार्क्टिका पर एंटार्क्टिका ताला पे। लगाया जाए। डी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। यस द राइट आंसर। धन्यवाद दे दीजिए उनको। थैंक यू सो मच सर। ऑल द वेरी बेस्ट, आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ऐसे ही खेलते जाइए। सर फोटो भी आ गई आपके साथ। वाह क्या बात है। ऑनिक्स नदी जो कि राइट WRIGHT नाम से वैली से शुरू होकर के वांडा झील में गिरती है, उसमें कोई मछली नहीं है। मान्यवर 12.5 लाख पॉइंट जीत लिए आपने। और हर्षिल आते हैं सर 25 लाख पॉइंट में, जिसके बारे में आपने सुन लिया है। जी 13वां सर। प्रश्न 25 लाख पॉइंट ये रहा आपके सामने। किस आविष्कार के बेहतर रूप के डिजाइन का विचार वॉल्टर हंट को तब आया जब उन्होंने कर्ज की चिंता करते हुए तार के एक साधारण टुकड़े को मोड़ा था। The design for a better version of what invention came to Walter Hunt as he twisted an ordinary piece of wire while worrying about a debt? ऑप्शन देखिए। ए पेपर क्लिप, बी बनाना क्लिप, सी सेफ्टी पिन, डी नेल कटर। पेपर क्लिप, बनाना क्लिप, सेफ्टी पिन, नेल कटर। आपने बहुत सही तरीके से अब तक अपना दिमाग लगाया है। लगाइए इसमें दिमाग। सर नेल कटर तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें लिखा है वायर को मोड़ा गया था। मुझे बनाना क्लिप पता नहीं होता क्या है, तो पेपर क्लिप, सेफ्टी पिन। सर मेरा पेपर क्लिप की तरफ ध्यान जा रहा है। बट सर मैं श्योर नहीं हूँ, तो सर आई वुड लाइक टू क्विट। नो डोंट वांट टू प्ले। ओके, अंतिम निर्णय आपका। यस सर। ऑलराइट हर्षिल, अनुमति देते हैं कि आप खेल को क्विट कर सके। हमको बड़ा बुरा लग रहा है कि आप जा रहे हैं। रहते यहाँ पर तो और भी अच्छी अच्छी बातें आपसे सुनने को मिलती हैं हमें, लेकिन आपकी जो आपने तय किया है इसको हम स्वीकार करते हैं। 12,50,000 पॉइंट जीत रहे हैं। ताली बज जाए इनके लिए। ये आपने जो जीती हुई रकम है 12, ये आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, यहाँ फंड ट्रांसफर करेंगे। ताली बजती रहे इनके लिए। $12,50,000 पॉइंट ओके किया, कंफर्म कर दिया, पहुंच गए ये आपके बैंक अकाउंट में। 12,50,000 पॉइंट बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से योनो ऐप के द्वारा। तो एक बार फिर बहुत बहुत बधाई आपको हर्षित जी, और इन्हीं बधाइयों के साथ हम आपसे विदा लेंगे, लेकिन उससे पहले इस प्रश्न का हमें उत्तर बताना पड़ेगा। सर ऑप्शन ए। ए पेपर क्लिप कह रहे हैं ताला लगाया जाए, ये गलत होता। सही उत्तर है सेफ्टी पिन। हंट ने सेफ्टी पिन के लिए अपने पेटेंट अधिकार बेच दिए और जो बची हुई धनराशि से उधार उन्होंने जो था वो चुका दिया। ऑलराइट हर्षिल, तालियां बज जाएं इनके लिए। हाँ हर्षिल, बहुत धन्यवाद आपका। अब देवियों संजो, देखिए हमारा ये जो विशेष भाग है ये शुरू होने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक कलाकार के जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि तब होती है जब उसको उसके काम से घर घर में पहचान और प्रसिद्धि मिले, उसकी कही गई बात दर्शकों के दिल तक पहुंचे। यही उपलब्धि मिली है हमारे मंच पर आज आमंत्रित विशेष अतिथि को। इनकी फिल्में एक कहानी नहीं, लोक कथा, आस्था और मानवता का सुंदर अनुभव है, और इस अनुभव के शिल्पी हैं राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित
भारतीय फिल्म जगत के प्रख्यात मेगा हिट फिल्म कांतारा ऋषभ शेट्टी जी का तालियों के साथ स्वागत किया जाए। सर ग्रेट ऑनर, डोंट डू दिस। व्हाट अ ग्रेट ऑनर सर, कम तालियां बज जाए ऋषभ शेट्टी जी के लिए। ऋषभ शेट्टी जी, देवियों और सज्जनों, और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज ऋषभ जी यहाँ पर हैं। ये जो कार्यक्रम है ऋषभ जी, ये एक विशेष कार्यक्रम है और विशेष इसलिए है क्योंकि आप विशेष हैं। तो आज हमारी ये जो गर्म कुर्सी है हॉट सीट पर, उस पर बैठ करके आपको कैसा लग रहा है ये बताइए पहले। बहुत हॉट लग रहा है सर। बेसिकली मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ। जी जी। तो स्कूल में तो एक क्विज पे भी नहीं गया मैं। अच्छा। उससे भी ज्यादा हमारे जो कर्नाटक में डॉक्टर राजकुमार को बहुत आदर करता हूँ मैं। ऐसे ही हिंदी सिनेमा में आपको करता हूँ मैं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सोचा मैं, लेकिन इधर आपको देख के मेरा सिस्टम पूरा हैंग हो गया है। तो बात ही नहीं आ रहा है। तो बहुत नर्वस हूँ मैं। नहीं बिल्कुल नर्वस होने के आपको हम अपनी बात बता दें। आपने तो कहा था कि आप थोड़े से कमजोर थे अपनी क्लास में। सर मैं तो फेल हुआ हूँ। सर मैं 5वीं में फेल हूँ। 5वीं में? हाँ ये थोड़ा गड़बड़ है। तो ऋषभ जी, जैसे कि आप जानते हैं क्योंकि हमारा ये विशेष कार्यक्रम है, तो यहाँ पर जितने भी अतिथि आते हैं देवी सज्जनों, वो एक किसी विशेष विषय के लिए या कोई चैरिटी के लिए, जितना भी यहाँ से वो जीत के जाते हैं, एक दान स्वरूप ये वहाँ पर इसको समर्पित करते हैं। तो ऋषभ, वीड लाइक टू नो कि वो जिस चैरिटी के लिए आज आप खेल रहे हैं उसका नाम क्या है? सर मेरा एक फाउंडेशन है जी। तो इसके माध्यम से मैं गवर्नमेंट स्कूल एंड हमारा जो दैव नर्तक हो उनको मैं कुछ करना चाहता हूँ। आई थिंक कुछ जीता तो वो कर देता हूँ। वाह, ओके। तो इस फाउंडेशन का नाम देवी सज्जनों है ऋषभ फाउंडेशन, और हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। आप ऋषभ जी अपने साथ सिल्वे गौड़ा जी आए हुए हैं, प्रोड्यूसर ऑफ कांतारा एंड कांतारा चैप्टर 1। तो बहुत बहुत तालियों के साथ आपका स्वागत। तो मैं भी एक गिफ्ट लेके आया हूँ। मेरा बीवी आपको कुछ भेजा है। हाँ अच्छा अच्छा। आई वांट टू गिव इट टू यू। ये हमारा अरे वाह, कर्नाटक का एक दो चीज है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। इसको पहनूंगा मैं अवश्य। डेफिनेटली सर, प्लीज। तो ऋषभ जी चलिए, अब आपका ध्यान जो है खेल की ओर हम आकर्षित करते हैं। आज क्योंकि हमारा ये विशेष कार्यक्रम है, इसलिए खेल की शुरुआत जो है वो 6ठे प्रश्न से होगी। 6 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। 3 लाइफलाइंस रखी हुई हैं आपके इस खेल में। कहीं भी आप अटक जाएं, आपको उत्तर ना मालूम हो, आप लाइफलाइंस का प्रयोग कर सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? देवी सज्जनों, जोश और आना चाहिए। ऑलराइट, 6ठा प्रश्न 50,000 ये रहा आपके सामने। इस चित्र में, ये एक इमेज प्रश्न है ऋषभ जी। ओके। आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी। इस चित्र में दिखाई देने वाले चीनी भिक्षु कीची किस बेहतर नाम से जाने जाते हैं? The Chinese monk Kichi, seen in this image, is better known by which name? See the image, please. Can you see the image? ये है इमेज। ओके? अब मैं विकल्प डालता हूं, ऑप्शन डालता हूं। A, ह्युनसांग, B, लाफिंग बुद्धा, C, दलाई लामा, D, ओशो। लाफिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा। आपको बोलना पड़ेगा B को लॉक करें। बी, लाफिंग बी को लॉक करें। बी पे ताला लगाने के लिए करें। बिल्कुल सही जवाब दिया, लाफिंग बुद्धा इज द राइट आंसर। वाट प्ले लैम, थाईलैंड के को सामोई द्वीप पर एक आइलैंड है को सामोई, वहां पर स्थित एक बौद्ध मंदिर है थाईलैंड में, जहां से ये मूर्ति आई है। ओके, आगे चलते हैं ऋषभ जी। आएगा 7वां प्रश्न, 1 लाख रुपए इसके लिए मिल सकते हैं।
सातवां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है? Who among these is the recipient of the Dada Saheb Phalke Award? A. रजनीकांत, B. नागार्जुन, C. शिवा राजकुमार या D. चिरंजीवी? ये रजनीकांत। रजनीकांत ए पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। एब्सोल्युटली द राइट आंसर, वेल प्लेड सर। ये 2019 में उनको ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था और 50 वर्षों तक उनका फिल्मी करियर रहा है। बहुत बड़ा फैन हूँ सर। अच्छा, वही मैं जानना चाह रहा था, कभी आपको अवसर मिला उनसे मिलने का? हाँ, कांतारा देख के उन्होंने घर बुलाया है। हाँ, अच्छा। So I was so excited. हाँ। लेकिन कब बुला रहे पता नहीं था। तो प्रोडक्शन हाउस को इन्फॉर्मेशन मिला, रजनी सर फिल्म देखा है, तो तुरंत मिलने पूछ रहे करके। कभी भी मैं प्रमोशन में ये धोती पूरा पहन के आता हूँ, लेकिन उनको मिला में बहुत बैड फील हुआ क्योंकि रजनी सर धोती में थे, मैं पैंट शर्ट में था। वो अभी तक वो फील है मुझे। लेकिन उन्होंने एक चेन भी गिफ्ट इसका नाम है सर, क्या बोलते हैं? वेष्टी बोलते हैं, कन्नड़ा में पंचे बोलते हैं। हाँ, पंच धोती। सर हम इसको पहनेंगे जरूर, जो आपने भेंट दिया है। डेफिनेटली सर, अभी तो ज्यादा टेंशन भी नहीं है, उसमें भी वेलक्रो आता है अभी। हाँ। पहले तो ये बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब। हाँ। एक तो यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ वेयरिंग इट, यस, वरना इधर खिसक जाए तो हाँ बहुत मनभंग हो जाएगा सर। मामला इंटरनेशनल हो जाता है। बट सर लॉट ऑफ पीपल यू नो उसको बड़ी इज्जत देते हैं, बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं उसको। हाँ। तो कभी कभार जब हम चेन्नई में शूटिंग पे जाते हैं, तो मान लीजिए गाड़ी में जा रहे हैं और सामने कुछ लोग चल रहे हैं यही धोती पहन के, वेष्टी पहन के, तो अब कैसे उनको हटाएं, तो हॉर्न बजाएंगे। तो सर वो क्या है, ऐसे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर गाड़ी है, हॉर्न बजा, पहले देखेंगे हाँ क्या है, फिर थोड़ा चलेंगे, फिर हॉर्न बजे, फिर देखेंगे यानी क्यों बजा रहे हॉर्न। उसके बाद क्या करेंगे, चलो वेष्टी को लपेट लेते हैं ऊपर ताकि वो गंदा ना हो, फिर जलाएंगे। मोहनलाल सर का फिल्म में हाँ। जो फाइट लीड नॉर्मली जो इतने सारे एक्शन फिल्म्स आप किए हैं, जो वो ऐसे ही करते हैं। नहीं, फाइट लीड जो ऐसा होता है सर, तो डायलॉग हो जाएगा। हाँ। एक बार उन्होंने एक ऐसा पकड़ लिया जो फाइट का लीड है कर, बस ऑडियंस को समझ में आएगा अभी मारेंगे। आज कौन? हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो प्रणाम एंड दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। ऋषभ सर ने जो अभी रजनीकांत सर के बारे में बात किया, तो कुछ मैंने कहीं पढ़ा था कि वो उनके बहुत बड़े डाई हार्ड फैन है और वो कुछ टीवी पे उनके मूवीज देखते थे, कुछ फिल्में देखते थे, आप कुछ एंटेना से रिलेटेड मैंने कहीं पे देखा था। सर बताएंगे आप हमको? नहीं सर, मैं पहला फिल्म एक का नाम है बेल बॉटम करके, हाँ। कांतारा से पहले किया था मैं। स्टोरी सेट इन 1980s, डिटेक्टिव के बारे में फिल्म था। तो मेरा बीवी कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, अच्छा जैकेट दिए, तो मैं सोचा वही वाला क्रॉप था, तो ऐसा करना, हाँ तो वॉक करके पूरा ये जैकेट पूरा हिलाना, जो सिगरेट को ऐसे डाल, हाँ। ये सब। तो वो सब बहुत बहुत लोगों ने ट्राई किया सर, और सिगरेट गया नहीं मुंह में, इधर उधर चला जाता है। हाँ। सर इनका एक वॉक है, जो रजनी वॉक जो स्टाइल है, वो ओह। बहुत बेखूबी से निभाते हैं। तो अगर प्लीज अगर वो देखने मिल जाए तो। तो सर हमको दिखाइए वो वॉक। क्या वो मोहनलाल सर की जो किस्सा बताया कि वो जो एक स्टाइल से धोती पहनते थे, हाँ। वो पैर उठा के थोड़ा टर्न करके, वो भी बहुत अच्छा करते सर। सर वो दिखाएंगे क्या स्टाइल है वो मोहनलाल जी का? वो सेम आपने बता तो दिखा- दिया आपने, पर हमको देखना है।
अगली पिक्चर अगर हमको वेष्टी पहनना होगा और किसी को मारना होगा तो यही कर लेंगे. എന്റെ മോനെ ദിനേശ वाह 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 वाह. मेरा भी एक है सर का अग्निपथ का एक डायलॉग सुनने का बहुत दीनानाथ चौहान. बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान. उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन और ये 16वां घंटा चालू हो रहा है. ये दुनिया बहुत बिगड़ी हुई है गैतुंडे साहब. इस दुनिया में बिगड़ा हुआ रहना बहुत जरूरी है. जो सुधर गया वो गया ऊपर, मालूम. हाँ, क्या सोचते हैं तुम कि वो लोग हमारा मौत का टाइम इमेजिन किया? हम दिखाता है. ये देखो, आज शाम 6 बजे मौत के साथ अपना अपॉइंटमेंट इंग्लिश बोलता है. हाँ, ओके, बस. ऑलराइट ऋषभ जी, चलिए आगे चलते हैं खेल में. सर. 8वां प्रश्न आ गया है और ये है 2 लाख रुपयों के लिए. रेडी? 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने. कर्नाटक के इल्लकल, मोलकाल मुरु और उडुपी को इनमें से किसके लिए भौगोलिक संकेतक प्राप्त है? इल्लकल, मोलकाल मुरु मुड़काल and Udupi from Karnataka have received a GI tag for which of these? ऑप्शन देखिए. A, GI tag, pottery, B, rice, C, tea या D, साड़ी. कुम्हारी, चावल, चाय या साड़ियां? डी सैरीज. साड़ीज हाँ. लगा दिया ताला. हाँ. डी पे कह रहे हैं साड़ी पे ताला लगाने के लिए. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने सर. वेल डन. ओके मान्यवर, अब आ गया है 9वां प्रश्न आपके लिए. 9वां प्रश्न 3 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किसने रोड टू द स्टार्स शीर्षक से अपनी आत्मकथा प्रकाशित की है? ओके. Who among these published their autobiography titled Road to the Stars? Okay? ऑप्शन देखिए. A, यूरी गागरिन, B, एडमंड हिलरी, C, रॉबर्ट स्कॉट, D, अर्नेस्ट शैकल्टन. ये थोड़ा मुश्किल है सर. रोड टू द स्टार्स, सोच लीजिए. कष्ट हो रहा हो तो आपके पास लाइफलाइन है, आप ले सकते हैं. लाइफ लाइन. कौन सी? ऑडियंस. ऑडियंस पोल. ओके, शांत हो जाइए टिकटिकी जी. ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए. ऑडियंस, आपकी बारी आ गई. वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और आपका समय शुरू होता है अब. ए, यूरी गैगरिन को 65% दिया है सर. डी को मिले हैं 25 और बी और सी को मिला है 6 और 4, 6 and 4%. क्या करेंगे? गो विद द ऑडियंस. यस सर, मुझे तो आंसर पता नहीं है तो. ओके. ए को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए यूरी गैगरिन. ए. वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर. वर्ल्ड रिनाउंड एक इवेंट था जब यूरी गैगरिन फर्स्ट कॉस्मोनॉट, पहली बार वो अंतरिक्ष में गए थे. ओके. तो देवी समझो, अब तक इन्होंने एक एक्सपर्ट की तरह बहुत ही अच्छा खेल खेला है और दिखाया भी है. हम आशा करते हैं कि आगे भी इनका खेल ऐसे ही चलता रहे. सर, आप बहुत बार डॉक्टर राजकुमार को मिले हैं. हाँ, यस.
अरे सर, मुझे तो वो सौभाग्य नहीं मिला है। जी, जो जी, इंडस्ट्री आया था उस समय जी 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 अण्णोरो बोलते हैं हम, तो बहुत प्यार करते हैं उनसे। एंड आपका उनका एक इंसिडेंट कुछ बताया तो बहुत अच्छा होगा सर। आप मिलने का कुछ बात किया हुआ। सर, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ सर। कर्नाटक में कहने के लिए हम क्षमा चाहेंगे सर, ही इज लाइक गॉड टू 100%। ऑल कनाडियंस। और उनको जब आप मिलेंगे ना सर, एकदम साधारण डाउन टू अर्थ इंसान, बहुत ही साधारण कपड़े पहन करके बैठे रहेंगे, बहुत ही साधारण सा घर। पता नहीं चलता कि वो इतने बड़े कलाकार हैं, इतने लोगों के बीच में उनका इतना नाम सम्मान है। लेकिन सर, सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी मेरे लिए, 1982 में 1982 में मेरा एक्सीडेंट हो गया कुली का, और वो बेंगलुरु में हुआ था। बहुत सारी चीज़ें हुई उसके बाद, लोगों ने बहुत सारी प्रार्थनाएं की हैं, और उन्हीं की प्रार्थनाओं की वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। लेकिन सर, मैं आपको बता दूं कि राजकुमार जी ने, उनका एक स्पेशल मंदिर है कर्नाटक में, वहाँ जा करके उन्होंने, वो गीले वस्त्र करते हैं सर, अपने आप को भिगोना पड़ता है, और फिर ऐसे लेट करके वो घूमते जाते हैं और परिक्रमा कर। सर, ऐसे उन्होंने परिक्रमा की थी मेरे जीवन के लिए, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। और तब से आज तक, जब तक उनका देहांत नहीं हुआ, तब तक हमारा संपर्क बना रहता था हमेशा। न केवल उनसे, बल्कि उनके बच्चों से, जो कि इतने छोटे छोटे थे सर, अब इतने बड़े हो गए हैं, अपने अपने बड़े बड़े कलाकार हो गए हैं। और जब भी हम जाते थे वहाँ प्रणाम करते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे हम सर। ग्रेट पर्सनैलिटी सर, वेरी वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी सर, एंड एवर ग्रेटफुल and obliged, and to have been blessed by somebody like Rajkumar is a great occasion for me, sir. Thank you. डेफिनेटली सर, आप राजकुमार सर, रजनी सर, इतने बड़े बड़े लेजेंड्स को देख के हम हमारे अंदर भी एक ड्रीम आ गया कि हम भी कुछ फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी जी, जी, तो जी। हम परफॉर्म कर सकते हैं। ये इंस्पिरेशन में हम आए हैं सर। Sir, thank you. इससे पहले भी आपको मिलने के लिए आया था मैं, आपका घर आया था। मेरे घर आए थे आप? फिर मेरा एक फिल्म था, सरकारी हिरिय प्राथमिक शाला कासरगोडू करके चिल्ड्रंस फिल्म था, उसमें अनंतनाग जी एक्ट किए कनाडा में। हाँ हाँ, तो बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म नेशनल अवार्ड भी मिला था। वो फिल्म में हिंदी में करने के लिए आपको मैं अप्रोच करने के लिए आपका घर आया था। हम मिले नहीं आपको? नहीं सर, जया जी को मैं देखा दूर से, लेकिन आपका सारा अवार्ड्स लेके आया सर मैं। अरे सर, इतने सारे, पूरे रूम पूरा भरा हुआ था, मैं देखा, मतलब सर वो हम आपको बताएं, वो सारे अवार्ड सारे के सारे हमारे नहीं हैं। हमारे परिवार में 3-4 लोग हैं जिनको अवार्ड मिलता रहता है। ज्यादा तो आपके ही है सर। नहीं, पर उनका भी वहाँ पर अवार्ड्स है, जया है, ऐश्वर्या है, अभिषेक है, सब को मुझे मिलता भी है। एक इच्छा है कि सर, आप बहुत फिल्म देख के बहुत पसंद आ गया तो आप एक लेटर लिखते हैं करके मैं सुना था। तो हाँ। मेरा घर में भी एक जगह खाली रखा हूँ, आपका लेटर के लिए वेट कर रहा है। सर, पहले तो मैं माफी चाहता हूँ। नहीं सर, माफी इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि हमने अभी तक आपकी कांतारा नहीं देखी है। सच सच बोल रहा हूँ। एक तो समय थोड़ा नहीं मिलता, लेकिन हमारे घर में हमारी जो बेटी है, श्वेता उनका नाम है, वो जितनी फिल्में रिलीज होती हैं, जब जाके देखती हैं, घर आकर के फिर वो बताती हैं। कांतारा के बारे में वो जब वापस आए तो उनको 3-4 दिन तक नींद नहीं आई। अरे एंड शी सेड दैट आई कैन नॉट बिलीव कि एक आर्टिस्ट ऐसे एक्टिंग कर सकता है। सारा कुछ उन्होंने डिस्क्राइब किया, कैसे आप बड़ी बड़ी आंख लेकर के, एक सीन है आपका एंड में जहां आप शायद एक ऐसा रूप धारण करते हैं जो कि आत्मा का रूप है, या मैं देखूंगा सर, बताइएगा मतलब। प्लीज। लेकिन मैं आप समय निकाल करके अवश्य जाऊंगा और देखूंगा, और एक क्या सर 3-4 चिट्ठी लिख दूंगा आपके लिए। थैंक यू सर। चलिए अब खेल को आगे बढ़ाते हैं। तो ऋषभ जी, आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 10th क्वेश्चन, 5 लाख रुपीज। खेल का दूसरा पड़ाव, 5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या विजयनगर साम्राज्य के राज प्रतीक पर अंकित था?
Which of these was featured on the royal emblem of the Vijayanagar Empire? A. Seshnag. B. Varaha. C. Airavat. या D. Nandi. बी वराह. बी वराहा. लगाएं ताला. बी वराहा कह रहे हैं, इसको लॉक कर दिया जाए. सब वेल प्लेड इज द राइट आंसर. क्या बात है, वाह. विजयनगर के राजाओं के राज प्रतीक में 4 तत्व दिखाई देते हैं. 4 तत्व. सूर्य, चंद्रमा, कटार और वराहा. हाँ. वो वराहा है. बहुत बहुत बधाई. तालियां बज जाए. चेक आ रहा है इनके नाम. 5 लाख रुपए का चेक. सर ये है 5 लाख का Thank you. चेक आपके नाम. बहुत बहुत बधाई आपको. थैंक यू. क्योंकि ये 5 लाख रुपए जाने वाले हैं चैरिटी में, तो ये जो आपके फाउंडेशन है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे, क्या करता है ये? मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में, कन्नड़ा मीडियम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था. हाँ. मतलब स्टूडेंट्स अभी क्या है ना, ज्यादा प्राइवेट स्कूल जा रहा है, इंग्लिश मीडियम जा रहा है. जो हाँ. मदर टंग में जो शिक्षण चाहिए उनको, हाँ. इसके बारे में ही वो फिल्म किया था मैं. तो वो स्कूल बंद हो रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं. जो स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं इसलिए गवर्नमेंट टीचर्स को भी निकाल रहा है. इसलिए मैंने सोचा कि जो कन्नड़ा मीडियम स्कूल एंड गवर्नमेंट स्कूल को कुछ करना चाहिए करके वो फाउंडेशन शुरू किया था मैं. एंड सेम टाइम जो कांतारा किया मैं, इट्स अबाउट दैव एंड जो वर्शिप करते हैं एंड जो नई दैव नर्तक जो है वो कम्युनिटी को कुछ करने के लिए कुछ सोच आया मुझे. तो एंड फिल्म मेकिंग प्रोसेस में तो हमको टाइम ही नहीं मिलता है. जी. सो जो ये फिल्म का पूरा प्रोसेस खत्म करके वो काम चालू करने का सोच है मेरा. तो इसलिए मैं शुरू किया सर. चलिए बहुत बहुत बधाई आपको. थैंक्स. 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है. यहाँ पर आएगा एक नए किस्म का खेल जिसका नाम है सुपर संदूक. ये सुपर संदूक छाप दिया जाए. ये नक्शा बदल गया है आपकी स्क्रीन के ऊपर सुपर संदूक का. Okay. ओके. इंग्लिश में पढ़ूं या हिंदी में? इंग्लिश. इंग्लिश. ओके. ऑलराइट. तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी. लेट्स प्ले सुपर संदूक. ऋषभ जी, आपका सुपर संदूक शुरू होता है अब. What does the bene in bene dosha mean? Butter, cheese, jam, ketchup. बटर. Correct. Next. Which of these cities is not in Europe? Rome, Paris, Chicago, Amsterdam. Not in Europe. रोम. No, wrong. Next. The Indian men's cricket team won which of these in September 2025? Asia Cup, World Cup, T20 World Cup, Champions Trophy. जल्दी करना होगा. वर्ल्ड कप. पास कर सकते नहीं. That's wrong. India does not share a border with which of these countries? China, Nepal, Bangladesh, Mongolia. मंगोलिया. Correct. Next. Who among these acted in Mughal-e-Azam and Ram aur Sham? Dilip Kumar, Jitendra, Sunny Deol, Guru Dutt. दिलीप कुमार. Dilip Kumar, correct answer. Next. Which of these operations on a computer is mainly related to sound? Copy, print, paste, mute. म्यूट. Correct. Next. In which country is the Osaka Castle located? Canada, Japan, Vietnam, Germany. Osaka Castle, Osaka. पास. Pass. Next. Chhatrapati Sambhaji Maharaj was the ruler of which empire? Maratha, Maratha. Chola. Correct. Next. 50,000 हो गए इनके. ओह सुपर. Well played, sir. सर ये यूपीआई ऐप है, इसको हम ये स्कैन करेंगे और स्कैन हो गया है और इसमें भर देंगे हम अब 50,000. तालियां बच जाए इनके लिए. देखो सर 1 2 3 4 पिन डाल दिया, सबमिट किया, 50,000 पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में. अब आपसे हम जानना चाहेंगे, ये 50,000 आप बैंक में चाहते हैं या इसके एवज में कोई लाइफलाइन जिंदा करवाएंगे? पैसा तो अभी लोग बहुत दे रहे हैं सर. अभी हाँ, फिल्म अच्छा हिट दे है, रहे हैं, ठीक है. तो हम लाइफलाइन को बचाते हैं. हाँ. लोग का हेल्प लेते हैं. वेरी गुड. लोग हेल्प लेंगे. कंप्यूटर महाशय इनकी जो लाइफलाइन गई है उसको जीवित कर दिया जाए. सर जीवित हो गई लाइफलाइन और ऑर्डिनेंस. तो ऋषभ जी, ऐसे ही हम पूछ रहे हैं, क्या आप बचपन से ही आप एक्टिंग करना चाह रहे थे या क्या करना चाह रहे थे? मतलब सर हमारे गांव में जो यक्षगाना करके एक फोकलोर का डांस परफॉर्मेंस चलता है. सो बहुत पुराण कथा, मैथोलॉजी, हिस्टोरिकल, उससे देख के हमको जो पता लगता था कि महाभारत का, रामायण का जो पात्र परिचय उधर होता था हमको बचपन से. तो वो देख के बहुत आकर्षित हो गया. एंड 6th स्टैंडर्ड से मैं
12th तक मैं वो हर साल में एक एक छोटा छोटा कैरेक्टर्स करता था उसमें, हाँ तो वो बहुत पुश किया. एंड वी आर फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास. Yeah. तो घर तो अच्छा खानदान ये सब है, लेकिन फाइनेंशियली बहुत ये था. मेरा पापा एस्ट्रोलॉजर थे. मैं सोचा कुछ साइड में कुछ छोटे मोटे काम करके ट्राई करते हैं करके. ठीक. बैंगलोर में एक थिएटर का एक अपॉर्चुनिटी मिला मुझे ड्रामा में एक्ट करने के लिए. वो भी एक मराठी प्ले था, घासीराम कोतवाल. Oh, सो okay. वो कन्नड़ा ट्रांसलेट करके उधर कन्नड़ा में हम किए थे. उसमें मैं घासीराम कोतवाल का रोल निभाने के लिए अपॉर्चुनिटी मिला. उधर मुझे यूनिवर्सिटी में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला. तो वो एक थोड़ा रिकग्निशन शुरू हो गया. बाद में मैं कॉलेज जाके ही मैं थोड़ा फिल्म मेकिंग डिप्लोमा करके उधर ही. डिप्लोमा किया आपने? हाँ सर, मतलब वो भी एक मैं इंडस्ट्री ट्राई करने के लिए छोटे मोटे काम करता था. तो ये मिनरल वाटर 20 लीटर का जो कैन आता था ना, वो सब भेजने का. वो टी पाउडर का जो डिस्ट्रीब्यूशन, सोलार भेजने का, तो होटल में काम करने का, ये सब करता था मैं. तो एक बार जिन्होंने फोन किया, एक 10 बॉटल पानी चाहिए, एक इवेंट चल रहा है करके. मैं सीधा पूरा ये डिलीवरी का काम, पानी डिलीवरी का पानी काम आप डिलीवरी का करते काम थे? करता था मैं. तो लेके गया. वो देखा मैं, वो एक इवेंट था, वो फिल्म मेकिंग कोर्स का जो इनॉग्रेशन हो रहा था. तो थोड़ा पैसा बचा के रखा था मैं, पानी बॉटल बेच के. तो सीधा जाके एटीएम में निकाल के डायरेक्टली उधर भर दिया. जो पानी बॉटल लेके जाके फिल्म इंडस्ट्री का जो कोर्स में ज्वाइन हो गया मैं. ओह, ओके, ओके. तो इट इज लाइक 21 years नाउ. सो उधर से 2 फिल्म में चांस मिला, लेकिन उसके बाद ऑलमोस्ट 10 years काम ही नहीं मिला. उस समय मैं मुंबई आया था. सो इधर प्रोडक्शन हाउस में ऑफिस बॉय का काम कर रहा था, प्रोड्यूसर का ड्राइविंग कर रहा था. तो ये होके वापस बैंगलोर गए. सो 2014 मुझे डायरेक्शन करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिला सर. सो उधर से ही थोड़ा जिंदगी बदल गई. थोड़ा नहीं सर, बहुत ज्यादा बदल गया. वाह वाह, क्या अद्भुत यात्रा रही है आपकी, अनबिलीवेबल जर्नी. बहुत बहुत बधाई आपको कि इतना कुछ सहने के बाद आज आप यहाँ बैठे हैं सर. और न केवल आपने देश में नाम कमाया, बल्कि देश विदेश में आपका नाम है. बहुत बड़ी उपलब्धि है. बहुत बहुत बधाई आपको सर. और ऋषभ जी, जब आपसे बात कर रहे थे तो आपने कहा था पत्नी जी आपकी ड्रेस डिजाइनर हैं. हाँ. सॉरी सर, थोड़ा पर्सनल है, बट मिले कैसे आप उनको? वो जो पहला फिल्म एज अ डायरेक्टर रिलीज हो गया, हाँ. तो मेरा दोस्त और रक्षी शेट्टी उसमें हीरो था. एंड हीरो हीरोइन को थिएटर विजिट लेके गया मैं. तो सारे लोग पूरा जमे हो गए हीरो हीरोइन से फोटो खींचने के लिए. हाँ. मुझे तो कोई रिकग्नाइज नहीं किए. ऐसा पूरा बीट ने मुझे पुश करके एक वॉल के इस तरफ पूरा पुश कर दिए. आपको ढकेल दिया उधर? हाँ, एंड में पटाख करके एक साउंड आ गया, तो मेरा फिल्म का ही स्टैंडिस तोड़ गया उधर. तो उतना तक पुश कर दिए. उस समय एक आवाज आ गया, हमारे गांव के लड़के बहुत अच्छे कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में करके. मैं ऐसा राइट पैन कर दिया तो उधर प्रगति थी. प्रगति कौन है आपकी? मेरी वाइफ. आपकी वाइफ? अच्छा. मतलब वो भी हमारा ही रीजन की थी. सो शी इज फ्रॉम साउथ कैनरा ओनली. तो देखा बहुत अच्छा है देखने के लिए. बाद में मैं एक मेरे पास उस समय IMDb का रेटिंग, बुक माई शो का रेटिंग रेडी था. ओके. तो फेसबुक में सीधा मैसेंजर में मैं वो लिंक भेज दिया, ताकि मुझे वोट करने का चक्कर में मुझे थोड़ा बातचीत करने का अवसर मिलेगा. तो उधर से शुरू हो गया सर. तो 1 साल में हम शादी कर लिए. वाह. एंड अभी जो 9 साल हो गए हम शादी जी, करके. जी. 2 बच्चे हैं हमारे. वाह. एक बेटी है, एक बेटा है. पूरे इस 5 साल में 2 पार्ट का अंतर रखे इसमें इस काम में ही हूँ. तो पूरे फैमिली को हम उधर गांव लेके जाके उधर ही सेटल हो गए. बच्चों को भी उधर ही स्कूल में डाल दिए ओह, बिकॉज ऑफ द सिनेमा. तो बहुत बड़ा एक सपोर्ट है मुझे वो. बहुत- वो एक शक्ति के रूप से मेरे पीछे मुझे पुश करके, मुझे सपोर्ट करके, मेरे फैमिली को भी देख के. अगर वो नहीं है तो बहुत मुश्किल होता था ये फिल्म खत्म करके बाहर लेके आने के लिए. तो ये बहुत अच्छी बात है, आपकी पत्नी आपको सपोर्ट करती है. ऑलराइट ऋषभ जी, अब आएगा अगला प्रश्न. सर ठहर जाइए, ये हमारे भाई साहब हमारे पीछे पड़े हुए हैं. साहब, ऋषभ साहब, ये अगला प्रश्न डालने का है, समझा? ये 11वां प्रश्न है. 7,50,000 मिलेगा.
उसमें से 50,000 तुम्हारा 7 लाख हमारा। और 11वां प्रश्न अभी तुम्हारे स्क्रीन पे डालता है, देखो आने वाले हैं। डालना। सर हो गया। तो ऋषभ, इनमें से किस अभिनेता ने एस.एल. भैरप्पा के कन्नड़ उपन्यास वंश वृक्ष के 1980 के तेलुगु रूपांतरण में मुख्य भूमिका के रूप में अपनी शुरुआत की थी? Which of these actors made their debut as a lead in the 1980 Telugu adaptation of S.L. Bhairappa's Kannada novel Vamshavriksha? Options: A. Anil Kapoor, B. Rishi Kapoor, C. Randhir Kapoor, D. Shashi Kapoor. ओहो, टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। नाउ ये टिकटिकी जी क्वाइट है, आप जितना भी टाइम लगा सकते हैं ओहो, आंसर देने के लिए, ओके। थिंक करने के लिए। और तीनों लाइफलाइन है आपकी जीवित। मुझे लग रहा है शशि जी, ऋषि जी उससे पहले ही डेब्यू किया है, सोच रहा हूँ मैं। रणबीर तो चांस ही नहीं है, तो मैं और उनका, मैं आई एम 83 और विका के शायद अनिल जी का सोच रहा हूँ मैं। ऑप्शन ये अनिल जी से। ये कह रहे हैं अनिल कपूर। ए पे था लगा जाए, देखें सही होता है कि नहीं। सर आपने बिल्कुल सही सोचा, इज द राइट आंसर। क्या बात है। कन्नड़ के सबसे व्यापक रूप से पढ़े जाने वाले लेखकों में से एक और सरस्वती सम्मान पाने वाले एस.एल. भैरप्पा का सितंबर 2025 में उनका निधन हो गया। पास्ट हुए। अब आएंगे 12वें प्रश्न के ऊपर और इसका मूल्य है 12.5 लाख रुपए। तीनों लाइफलाइन आपकी जिंदा है। कभी भी आप लगे कि इसका उत्तर नहीं मालूम, यू कैन यूज दैट लाइफलाइन। यस सर। 12th क्वेश्चन, 12,50,000। ऋषभ जी, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इंडोनेशिया में सक्रिय ज्वालामुखी माउंट ब्रोमो के मुख के किनारे पर किस देवता की मूर्ति है? The idol of which deity can be found on the crater rim of the active volcano Mount Bromo in Indonesia? Options: A. Lord Shiv या भगवान शिव, B. Lord Indra भगवान इंद्र, C. Lord Ganesh या भगवान गणेश, D. Lord वायु भगवान वायु। ये एक वोल्केनो है माउंट ब्रोमो के नाम से इंडोनेशिया में। उसका जो रिम है वोल्केनो का, ऑन दैट विच डेटी कैन बी फाउंड, क्रेटर का रिम जो है वहां पर। एक लाइफलाइन में लाइफलाइन लेना चाहेंगे? हाँ, Okay. हिंट। हिंट ले, संकेत सूचक लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। अब आपको एक हिंट मिलेगा। हिंट डाला जाए कंप्यूटर जी। Another name for this deity is विनायक। ओके, लॉर्ड गणेशा। डाल दे। यस, सी लॉर्ड जी गणेश। कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। सर ये बहुत अद्भुत बात है कि वोल्केनो के क्रेट के ऊपर गणेश जी की मूर्ति लगी हुई। हाँ, कहा जाता है कि ये 700 साल पुराना है, 700 ईयर ओल्ड। वाह। और तेंगर लोग जो है, तेंगर जो कि जावानीज हिंदू, आज भी इस मूर्ति की पूजा करते हैं और ज्वालामुखी से सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं, टू बी सेव्ड फ्रॉम द वोल्केनो। इस पर्वत का नाम भगवान ब्रह्मा के नाम पर रखा गया है। ओके, अब आएगा आपके सामने 13वां प्रश्न। बस सर इसी का डर था हमें। हुटर बच गया है और आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। ऋषभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने समय निकाल करके आए आप यहाँ हमारे लिए। ये ऑडियंस और ये मंच धन्य हो गया है। 12,50,000 इनकी जो जीत है, इसको हम योनो ऐप पे ट्रांसफर कर देंगे। ऋषभ फाउंडेशन आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया, फंड ट्रांसफर आ गया और ये कंफर्म कर दिया। सर ये 12,50,000 रुपए आपके फाउंडेशन में पहुंचे। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको ऋषभ जी।
वसु बरस के इस खास दिन पर हम कामना करेंगे कि इस भावनात्मक परंपरा के साथ हम सभी की अंधकार से उजाले की ओर यात्रा की शुभ शुरुआत हो।